गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और इसके यूजेस क्या हैं इसके बारे में पढ़ा था। आज हम इसमें अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम देखिए, आप लोगों ने पहले लेसन में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। नंबर लाइन के बारे में हम लोगों ने पहले लेसन में पढ़ा था। ये एक नंबर लाइन हो गया, ठीक है। ये हमारा 0 होता था, ये 1 होता था, 2 होता था, 3 होता था, ऐसे। यहाँ -1, ये -2, ये -3। अब मान लो कि एक और ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। हम चाहें तो एक वर्टिकल नंबर लाइन भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये हमारा 0 हो गया, ये ऊपर 1, ये 2, ये 3, इधर -1, ये -2 और ये -3। ये हमारा ओरिजिन है, 0 है। मान लो कि इस नंबर लाइन का नाम दे दिए हम x डैश, और इस नंबर लाइन का हम नाम दे दिए y और y डैश। ये दोनों नंबर लाइन है। ये हमारा वर्टिकल नंबर लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने का मतलब मान लो कि इसको उठा के, इस 0 को उठा के इस 0 पर रख देते हैं, तो हमारा कैसा बनेगा। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो जो हमारा ये आएगा, ये ऐसे आएगा ना। ये x डैश और y डैश। यहाँ पे इसको उठा के इस पे रखेंगे तो इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। फिर यहाँ 1 2 3 4, फिर ये -1 -2 -3, फिर ये 1 2 3, ठीक है। ये 4, ये -1 -2 -3 और ये -4 है कि नहीं। तो ये हमारा जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन था, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस। और ये जो हमारा वर्टिकल नंबर लाइन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यही पूरा हमारा कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम में सब यही होता है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। अब ये एक्स वाई एक्सिस हो गया। इधर वाला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्योंकि इधर प्लस में है ना। इधर वाला है निगेटिव एक्स एक्सिस, है कि नहीं। ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। ध्यान से सुनिए, ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो जाएगा निगेटिव वाई एक्सिस। ऐसा हो जाएगा। अब इसी को, अब देखो, इसके बाद फिर एक और बात होगा इससे, मतलब ये हमारे एक्सिस से मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, ये जो हमारा प्लेन था ये 4 भागों में बट गया कि नहीं बट गया। ये हमारा एक प्लेन ही था, ये प्लेन हमारा 4 भागों में बट गया। इस मान लो कि इस लाइन को हम और आगे बढ़ा दें, पूरा बड़ा कर सकते हैं, इसको इधर कर दें ऐसे पूरा। तो ये पूरा हमारा प्लेन 4 भागों में बट गया ना। ये एक भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। तो इन पार्टों को, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फर्स्ट। इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट सेकंड, या सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड। इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट थर्ड, और ये हो जाएगा क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो पूरा हमारा ये प्लेन है 4 भागों में बट जाएगा, जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये प्लेन जो है हमारा, यही प्लेन क्या कहलाता है,
कार्टेजियन प्लेन कहलाता है। अब ये प्लेन जो 4 भागों में बट गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से, और 4 भागों का नाम हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कह दिए। तो एक हमारा जो ये प्लेन बना, इस प्लेन को हम कार्टेजियन प्लेन कहते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, या एक्स वाई प्लेन कहते हैं। क्या क्या इसको कहते हैं इस प्लेन को? ये प्लेन 4 भागों में बट गया ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, तो इसको हम नाम देते हैं कई ठो। एक नाम देते हैं कार्टेजियन प्लेन, इसको हम कार्टेजियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। फिर इसका हम एक नाम और देते हैं एक्स वाई प्लेन, इसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। या और इन एक्सेस को हम कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं, मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्सेस जो मैं बोलूँ तो ये एक्सिस का प्लूरल फॉर्म है। एक्सिस का प्लूरल फॉर्म क्या है? एक्सेस है। ये एक्सिस का जो प्लूरल फॉर्म है वो एक्सेस है, ठीक है। तो इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सेस भी कहते हैं। इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। एक बात यहाँ पे और है, एक्स एक्सिस की दूरी को हम एब्सिसा कहते हैं। देखो सब बात जानो, एक्स एक्सिस पे जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सिसा। क्या बोलेंगे? एब्सिसा। और वाई एक्सिस की दूरी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस की दूरी को हम एब्सिसा कहेंगे और वाई एक्सिस की दूरी को हम ऑर्डिनेट कहेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, अब हमको इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। क्या लिखना है? कोऑर्डिनेट। याद रखो वर्ड क्या मैं यूज कर रहा हूँ? कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट नहीं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने का मतलब यही है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है और एक्स एक्सिस से कितना दूर है। जैसे आप लोग लैंप का पोजीशन बता रहे थे, तो ये लाइन वाई एक्सिस से कितना दूर है? 3, है ना। और ये 3 किसकी दूरी है? एक्स एक्सिस की दूरी है। ये दूरी कितनी है? 3 है। एक्स एक्सिस पे दूरी 3 है ना। फिर वाई एक्सिस पे दूरी कितना है? यहाँ से ये 1 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3, 1। यही पॉइंट का जो पोजीशन हो जाएगा वो 3, 1 हो जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस 3, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस 1, या एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से दूरी 3। इसको ऐसे देखो, एक्स एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस 3, या वाई एक्सिस से पॉइंट की दूरी 3, और जो ये वाला है वाई एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस 1, या एक्स एक्सिस से पॉइंट की दूरी। होगी कि नहीं होगी? होगी ना। हमारी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये ऐसे करेंगे तो किसी भी पॉइंट का, मान लो कि ये पॉइंट हमारा P था, इसका कोऑर्डिनेट लिखना था, तो कोऑर्डिनेट का मतलब यही है कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लिखो और वाई एक्सिस का डिस्टेंस लिखो। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लिखो और वाई एक्सिस का डिस्टेंस लिखो। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लिखना, वाई एक्सिस का डिस्टेंस लिखना ही क्या क्या कहलाता है? किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना। अब देखो इसमें ये जो एक्स एक्सिस वाला दूरी है 3, इसी को बोलते हैं हम एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? एब्सिसा। और वाई एक्सिस के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। जैसे मैं एक सवाल पूछ दूं, ये बताओ, मान लो कि एक पॉइंट है हमारा 4, 3, एक पॉइंट है 4, 3। क्या है? 4, 3 है। क्या पॉइंट है? एक पॉइंट है, मान लो 4, 3। अब मैं सवाल पूछ दूं 4, 3 का एब्सिसा क्या है? तो जो पहला वाला होगा वो एब्सिसा है, ABSCISSA। और दूसरा वाला 3 क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट हो जाएगा। ये क्लास 9th में भी था।
कि किसी पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होगा। तो जो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस होगी वो एब्सिसा होगी और जो वाई एक्सिस की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ऑर्डिनेट होगी। ये समझ गए आप लोग। अब इसके बाद एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, दूसरा सा इरेज करता हूँ मैं। ये मान लो कि हमारा एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्स डैश ये हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4, ये 1 2, ये दूरी बराबर बराबर डिस्टेंस पे होती है। 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। अब मैं पूछूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये बताओगे। पहले एक्स वाली दूरी 3, फिर वाई वाली दूरी 1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 1। इसका एब्सिसा क्या हो जाएगा, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस का डिस्टेंस 3 और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1। अब मैं पूछूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लो कि ये क्यू है। तो सबसे पहले हम एब्सिसा वाला ही दूरी लिखते हैं, पहले हम यही दूरी लिखेंगे। ये क्या है, -2, फिर ऑर्डिनेट वाला दूरी लिखेंगे। मान लो कि ये 2 है, पॉइंट ये से -2 और 2। हमेशा पहले एक्स एक्सिस का दूरी लिखा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ, कहूँ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये मान लो कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ए ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट ए का, तो पहले एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लिखेंगे, एब्सिसा लिखेंगे, तो वो 2 है। फिर वाई एक्सिस का डिस्टेंस लिखेंगे, वो क्या है, -3 है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो कि ये बी है, ठीक है। तो पहले एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लिखेंगे, वो कितना है, -4। फिर वाई एक्सिस का डिस्टेंस लिखेंगे, ये डिस्टेंस बराबर होगा एक्स एक्सिस का ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस का डिस्टेंस लिखेंगे, मतलब वाई एक्सिस पे चली गई दूरी वो कितनी है, वो भी -4 है। एक्स एक्सिस पे भी चली गई दूरी, एक्स एक्सिस पे भी चली गई दूरी -4, वाई एक्सिस पे भी चली गई दूरी -4। हाँ, पहले एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस लिखेंगे, ये ध्यान रहे। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले उसका एब्सिसा लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखते हैं। पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस की दूरी और ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस पे चली गई दूरी। तो अब इससे आप देखो, इससे ये देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे इसको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट का तुम कोऑर्डिनेट लिखोगे तो इसमें एब्सिसा भी प्लस आएगा और ऑर्डिनेट भी प्लस आएगा कि नहीं आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको मैं नाम दिया था, इसमें एब्सिसा भी पॉजिटिव आएगा, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो प्लस प्लस होता है हमेशा। कोई भी पॉइंट लिखोगे इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लिखोगे तो उसमें एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा, ये डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव में है, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, प्लस प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लोगे आप, कोई भी पॉइंट लिखोगे, मान लो कि यही पॉइंट लिखोगे आप, तो इसमें इसका जो एब्सिसा होगा वो निगेटिव होगा, है ना। ये हो गया -2, और इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो प्लस होगा, है ना। एब्सिसा इसका निगेटिव होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लिखोगे तो उसका साइन क्या होगा, -+। इसी तरह इसमें एब्सिसा भी माइनस, ऑर्डिनेट भी माइनस, इसका साइन क्या होगा, -। इसका साइन क्या होगा, इसमें पहले एब्सिसा लिखोगे प्लस और माइनस, ये ध्यान रहे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कोई भी पॉइंट आएगा प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का -+, थर्ड क्वाड्रेंट का -, फोर्थ क्वाड्रेंट का +। आगे बात समझ में।
अब ये तो बात हो गई कि जो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब एक बात आती है कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना हो तो कहाँ हो? अगर वो पॉइंट एक्सिस पे हो, कहाँ हो पॉइंट? अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हो तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है या कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? देखो, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ये 0 1 2 3, ये -1 -2 -3 +1 +1 +2 +3, यहाँ पे -1 -2 -3। अब इसका बताइए कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो नियम वही, पहले एब्सिसा लिखेंगे उसके बाद ऑर्डिनेट लिखेंगे। तो एब्सिसा इस पे कितना है? 3। ऑर्डिनेट क्या है? कुछ नहीं, ऑर्डिनेट तो है ही नहीं है। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई पे कोई दूरी कवर नहीं होगा तो वो 0 होगा, तो 3 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 0। अब इसका लिखना है मान लो, तो पहले एब्सिसा लिखेंगे। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कोई दूरी कवर नहीं कर रहा है तो वो 0, पहले एब्सिसा ही लिखेंगे, फिर ऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 0 3। मान लो कि ये पॉइंट है तो पहले एक्स एक्सिस का डिस्टेंस -2 एब्सिसा, फिर ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट होगा ही नहीं, 0। इसका लिखना है तो पहले एब्सिसा, तो एब्सिसा तो होगा ही नहीं, ऑर्डिनेट -3। तो ऐसे आप याद रखोगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका एब्सिसा 0 होगा। याद रखिए, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले एब्सिसा ही लिखते हैं, बाद में ऑर्डिनेट लिखते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो 1 0। क्या होगा? 1 0। इसका क्या होगा? तो पहले 0 फिर -2। ठीक है। इसका क्या होगा? तो पहले 0, क्योंकि एब्सिसा पे कोई डिस्टेंस नहीं, ऑर्डिनेट पे 2 तो 0 2, ऐसे। ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क यही है, आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.2 कितना आसान है। देखिए 3.2 क्या है। 3.2 बहुत आसान है। एक्सरसाइज 3.2 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर देना है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any 2 point in कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए जो 2 लाइन ड्रॉ किए जाते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, उनका नाम क्या है? तो आसान है, जो वर्टिकल है और जो हॉरिजेंटल है। तो जो हॉरिजेंटल है उसका नाम एक्स एक्सिस है, ठीक है, और जो वर्टिकल है उसका नाम क्या है? वाई एक्सिस है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाई दिस 2 लाइन। इन 2 लाइन से जो पार्ट बनते हैं इनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्वाड्रेंट है। क्या है? क्वाड्रेंट। हमारा प्लेन 4 क्वाड्रेंट में बढ़ जाता है ना इन 2 लाइन से। फिर तीसरा क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है उसका नाम क्या है? तो नाम क्या बताएं? ओरिजिन। क्या नाम है? ओरिजिन। इसका नाम क्या है? ओरिजिन। उसके बाद सवाल पूछा है, ये आपके बुक में दिया है, ठीक है, और हमको बताना है कोऑर्डिनेट। क्या बताना है? कोऑर्डिनेट बताना है। जैसे आप देखिए, अगर बुक आपको दिखाई दे रहा है तो, अगर आप देख पा रहे हो तो, जैसे यहाँ पे पहला सवाल पूछा है कि ये 3.4 फिगर में राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑफ बी। क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो इसमें बी कहाँ है? ऐसे ही देखो, सवाल पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताओ, ठीक है। उसके बाद बताओ कि जो -3 -5 है, -3 -5
वो उसको कौन सा अल्फ़ाबेटिकल वर्ड शो कर रहा है, ए शो कर रहा है कि बी कर रहा है कि क्या कर रहा है, ये बताना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो इसमें बी मैं आपको दिखाता हूँ। बी कहाँ है, बी आपका ये है, तो बी का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो सबसे पहले एब्सिसा वाली दूरी, तो एब्सिसा वाली दूरी हो गई -5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे -5, ठीक है। फिर एब्सिसा वाली दूरी के बाद ऑर्डिनेट वाली दूरी, ये दूरी 2, तो ये हो जाएगा -5 और 2, ऐसे ही सब लिखेंगे। जैसे पूछ रहा है ये कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट क्या है, कहाँ है एम, एम ये है, तो एम का कोऑर्डिनेट, एम एक्स एक्सिस पे है, तो पहले एब्सिसा दूरी क्या होगी -3 और उसके बाद 0 है ना, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई तो 0 होगा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो एम का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, एम का हो जाएगा ये दूरी, पहले एब्सिसा वाली दूरी -3, फिर ऑर्डिनेट वाली दूरी है ही नहीं, यहीं पे पॉइंट हुए है तो 0। ऐसे ही आप सब कर लेंगे, एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, कल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।